दिस इज मैजिकल। सोचो 33 × 5, 150 वीडियो टाइटल्स 5 मिनट में बना सकते हो। जब रील शूट करना है 2 मिनट चैट जीपीटी खोल के सिर्फ टाइटल डालो, उसको बोलो भाई स्क्रिप्ट दे, स्क्रिप्ट पढ़ो और बोलना शुरू कर दो। 2-4 बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे, याद हो जाएगी, बोल दो। थोड़े इधर उधर शब्द होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने इंटीरियर के ऊपर रील बनाई, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बनाऊं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग पे बनाऊं, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे ये रील बनाऊं, मुझे तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक इंस्टाग्राम पे हैंडल बना सकता हूं इंटीरियर डिजाइनिंग का, और उसमें ये रील्स डाल सकता हूं। एक रियल एस्टेट का बना दो, रियल एस्टेट के रील्स डालता रहूं। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग हैंडल्स बनाकर यही काम मैं पूरा दिन कर सकता हूं, और देखते ही देखते मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। इंस्टाग्राम की बातें बताता हूं। अब इंस्टाग्राम की बातें जब बताऊंगा तो कुछ चीजें रिपीट रिपीट होंगी, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम थियरीज पर चलता है। तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना सीखो इंस्टाग्राम पर। कैसे? आपका फोटो अच्छा होना चाहिए, आपके बायो में कीवर्ड्स होने चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, लिंक ट्री या टैप लिंक होना चाहिए बायो में, स्टोरी में हाइलाइट्स डालो, टेस्टिमोनियल्स डालो, फ्रीबीज डालिए। ये सारी चीजें डालोगे तो फिर आपका प्रोफाइल अच्छा बन जाएगा। प्रोफाइल के साथ साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ और लीड जनरेशन के लिए हैशटैग्स यूज करो। निश रील्स पर कमेंट करना शुरू कीजिए। लीड मैग्नेट का कॉल टू एक्शन दीजिए, जो मैंने कहा आपको कि कमेंट करो, रिपोस्ट करो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। जो स्टोरी आप डालोगे उससे लोग आपको मैन्युअली डायरेक्ट मैसेज करेंगे। स्टोरी में आप लिंक्स डाल सकते हो, बायो में आप लिंक डाल सकते हो। तो अपने प्रोफाइल की लिंक क्रिएट कीजिए। जैसे हम अभी जिस फेसबुक पेज पर गए थे, वहां पर उन्होंने यूट्यूब की लिंक डाली थी, लेकिन वो यूट्यूब की लिंक सही नहीं चल रही थी। तो क्या हुआ? मैं सब्सक्राइब नहीं कर पाया, मैं देख नहीं पाया उसका यूट्यूब चैनल। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन यू कैन फोकस ऑन दिस। ओके। देन कॉमन मिस्टेक्स क्या है इंस्टाग्राम पर जो अवॉइड करनी चाहिए? ट्राइंग टू बी परफेक्ट किल्स रिलेटेबिलिटी। भाई रील एकदम परफेक्ट बनाएंगे, इसकी एडिटिंग भी परफेक्ट करेंगे, इसमें कैप्शंस भी सब अच्छे डालेंगे, ये अच्छा करने के चक्कर में ना सारी चीजें आर्टिफिशियल होने लगती हैं। आधे से ज्यादा लोग तो करना ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान में रखना, अगर आप नॉर्मल चीजें भी करोगे तो चलेगा, बहुत ज्यादा परफेक्शन का कीड़ा अपने अंदर मत रखना। परफेक्शन ये प्रोग्रेस का दुश्मन है। परफेक्शन की तरह सोचोगे कि यार मैं परफेक्ट बनाऊंगा, परफेक्ट बनाऊंगा, थक जाओगे, छोड़ दोगे काम करना। परफेक्ट करो ही मत। डिसेंट क्वालिटी बनाओ और डालना शुरू करो। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 0। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि हुक नहीं होता रील में। कैसे भी बनाते हैं वीडियो, जो मन में आया वो वीडियो बना दो। कई लोग कहते हैं सर मैं अपने वीडियो में हुक क्या डालूं? मैं अभी बताऊंगा चैट जीपीटी की मदद से कि हुक कैसे निकालते हैं। कभी मन किया तो पोस्टिंग किया, कभी मन नहीं है तो नहीं भी किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करना जरूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स पर, डीएम्स पर जवाब नहीं देते लोगों को, फिर लोग आपको कमेंट करना और डीएम करना छोड़ देते हैं। और कई सारे लोग इंस्टाग्राम को गैलरी की तरह यूज करते हैं। ये फोटो खींचा डाल दिया, ये वीडियो किया डाल दिया। अरे ऐसे मत करो, फनल का माइंडसेट रखो। आपका जो ऑडियंस है वो आपका सारा काम देख रहा है, आपसे जुड़ना चाहेगा। कैसे जुड़ोगे? तो ये कॉमन मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड कीजिए। एंड देन कुछ टूल्स आपको बताना चाहता हूं जो इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। रील को अगर एडिट करना है तो अपने मोबाइल पर इन शॉट यूज करना शुरू कीजिए। इन शॉट अच्छा है, कैपकट अच्छा है, वीएन अच्छा है, और कैनवा पर भी अपनी रील एडिट कर सकते हो।
अपनी रील में अगर कैप्शंस डालना है तो ये वाला यूज करो, copy.ai और captions.ai। लेट मी शो यू। captions.ai, इसका नया नाम मिराज है, मिराज। ओके, ये मिराज कंपनी ने इसको कुछ खरीदा वरीदा है, लेकिन ये वाला जो टूल है इसे यूज करना। ये आपके मोबाइल में आता है और बहुत बहुत ही उम्दा क्वालिटी का वीडियो एडिट कर देगा। ये एडिट भी खुद कर देगा, कैप्शंस भी खुद ही डाल देगा। तो ये जो टूल मैंने आपको बताया ये है captions.ai, captions.ai। शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दिया, मेटा स्वीट आप यूज कर सकते हो, लेटर, बफर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिल जाती हैं। और ऑटो डीएम के लिए मैनी चैट भी यूज कर सकते हो। मैनी चैट, ये टूल भी आपको एक बार दिखा देता हूं। मैनी चैट क्या है? मैनी चैट नाम का ये जो टूल है, ये टूल आप इसे एक्सप्लोर करना, इसके यूट्यूब पे ना एक दो वीडियोस देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। मैनी चैट में क्या होता है कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि भाई तुम डिजिटल ये शब्द मुझे कमेंट में डाल दो और मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, तो यही चीज आप मैनी चैट से ऑटोमेटिक कर सकते हो कि जैसे ही कोई डिजिटल लिखकर भेजेगा, मैनी चैट उसे ऑटोमेटिकली आपकी पीडीएफ भेज देगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैनी चैट ये काम करता है। प्लस अगर आपको चैटबॉट बनाना है, चैटबॉट, कि किसी ने ये शब्द लिखा तो उसे ये जवाब भेजो, किसी ने यस लिखा तो उसे ये भेजो, किसी ने नो लिखा तो उसे ये भेजो, तो वो भी मैनी चैट पे हो जाता है। आपके सारे कमेंट्स कन्वर्जेशन में बदल जाते हैं। प्राइसिंग, पहले 1,000 कॉन्टैक्ट्स तक ये फ्री है और फिर बाद में $15 है। $15 यानी ₹1,500। लेकिन फ्री वाला अकाउंट जरूर इस्तेमाल करके देखना, ये इंस्टाग्राम के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है। यस, मैनी चैट पहले 1,000 कॉन्टैक्ट्स के लिए फ्री है, तो पहले 1,000 के लिए यूज तो करके देखो। अगर आपके काम का है तो फिर आगे सोचना। रील एडिटिंग का टूल है, कैप्शंस के टूल्स दे रहा हूं, शेड्यूलिंग के टूल्स दे रहा हूं, डीएम के टूल्स दे रहा हूं, ये सारे टूल्स यहां पर हैं। अगर मजा आया तो चैट में MAZA मजा लिखकर बताओ, मजा आया? फैंटास्टिक, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जब तक ये मेरे फोन पे एडिट हो रहा है, मेरे फोन पे मैं देख रहा हूं अभी 58% एडिट हुआ है, ये हो रहा है एडिट, तब तक मैं आपको एक कंटेंट का प्रॉम्प्ट बताना चाहता हूं। मेरे पास एक मैजिक प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट एक शीट है, एक शीट के अंदर रखा हुआ है। जस्ट वॉच दिस। जब ये शीट आपके पास आएगी तो आपको सिर्फ फाइल में जाना है, फाइल में, और मेक अ कॉपी करनी है। मेक अ कॉपी, मेक अ कॉपी। एक कॉपी अपनी बना लेना, क्योंकि मेरी शीट आप एडिट नहीं कर पाओगे, आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। अब यहां पे करना क्या है? यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है। माई नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई टीच, माई टारगेट ऑडियंस इज, आई हेल्प देम अचीव, माई बिग प्रोमिस इज, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि आप यहां पर अपने डिटेल्स डाल दो, बेसिक डिटेल्स। अब किसके लिए एग्जाम्पल दूं बताओ? रियल एस्टेट के लिए दूं, या LIC एजेंट्स के लिए दूं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए दूं? कोई एक बिजनेस बताओ जिसके लिए मैं करूं। चलो, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। माय नेम इज संदीप बंसाली, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, आई टीच, टीच नहीं, मैं टीचिंग नहीं करता हूं, आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर, माई टारगेट ऑडियंस इज न्यूली वेड कपल्स। देखो, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? न्यूली वेड कपल्स, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, क्योंकि वो लोग घर खरीदते हैं। आई हेल्प देम अचीव अ ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस। माई बिग प्रोमिस इज, आई विल
create a home of your dreams within your budget, PUDGET, बजट। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप अपने प्रोफेशन के बारे में 2-4 वाक्य तो लिख ही सकते हो, ये लिख देना। अब क्या करना है, अब यहां से यहां तक ये सारा कॉपी करना है। मैंने आखिरी लाइन क्या लिखी है, कंसिडरिंग द अबव कैन यू टेल मी 5 biggest प्रॉब्लम्स माई ऑडियंस फेसेस एंड यूजुअली सर्चेस यूट्यूब फॉर इट्स आंसर्स। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और चैट जीपीटी पे चले जाना। चैट जीपीटी पे कैसे जाते, आई थिंक आप सब जानते हो। चैट जीपीटी में लॉगिन कर लेना। चैट जीपीटी पर मैं डालता हूं ये प्रॉम्प्ट और मैं करता हूं एंटर। अब मुझे चैट जीपीटी बता रहा है कि मेरे इस ऑडियंस के 5 प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम, हाउ मच विल इंटीरियर डिजाइन एक्चुअली कॉस्ट फॉर आवर होम। ओके। दूसरा प्रॉब्लम, हाउ डू वी डिजाइन अ स्मॉल हाउस विदाउट मेकिंग इट लुक क्राउडेड। तीसरा प्रॉब्लम, हाउ डू वी चूज द राइट इंटीरियर डिजाइनर विदाउट गेटिंग चीटेड। चौथा प्रॉब्लम, वी वॉन्ट अ स्टाइलिश होम बट नॉट समथिंग दैट लुक्स आउटडेटेड इन 2 years। हाउ लॉन्ग विल इंटीरियर टेक, वी डोंट वॉन्ट डीलेज आफ्टर मैरिज। ठीक है ना। नाउ समझो मेरी बात, यहां पर इसने मुझे 5 प्रॉब्लम्स दे दिए। अब मैं क्या करता हूं, पहला प्रॉब्लम उठाता हूं, कॉपी करता हूं इसे पहले प्रॉब्लम को। ठीक है, अपनी शीट में जाता हूं, ये मेरी शीट है। इस शीट में नीचे प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है, देखो प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, और यहां पे प्रॉम्प्ट नंबर 2 है। तो प्रॉम्प्ट नंबर 2 में मैं क्या करता हूं, कंसिडर दिस प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। तो यहां पे मैंने वो पेस्ट कर दिया प्रॉब्लम। यूज दिस प्रॉब्लम, यूज दिस प्रॉब्लम एंड द 33 कैटेगरीज आई एम प्रोवाइडिंग। ये मैंने 33 कैटेगरीज लिखी हुई है यहां पर, और मैं उसे 33 कैटेगरीज देने के बाद लिखता हूं, गिव मी टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियोस फॉर ईच प्रॉब्लम एंड ईच कैटेगरी। नाउ क्या करना है, बस इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाओ और यहां पर मुझे सिर्फ इसे पेस्ट करना है। मैंने इसे पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दो। अब देखो मैजिक, आपके इस एक प्रॉब्लम के लिए कि इंटीरियर डिजाइन एक्चुअली कॉस्ट कितना करता है, इसने मुझे 33 वीडियो टाइटल्स दे दिए। एग्जैक्ट इंटीरियर डिजाइन कॉस्ट फॉर अ 2 BHK होम इन पुणे, ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। ये क्या है, ये आपका हुक है। क्या आप पूना में एक 2 BHK की इंटीरियर डिजाइनिंग की एग्जैक्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं, और फिर उसके आगे मैं उसे बता सकता हूं। अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं तो इसका जवाब मुझे पता है। माइंडसेट, वाई न्यूली मैरिड कपल्स ऑलवेज अंडर एस्टिमेट इंटीरियर डिजाइन कॉस्ट। कि एक नई शादी किया हुआ कपल जो होता है वो इंटीरियर डिजाइनिंग की जो कीमत है या जो कॉस्ट है उसे अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे 33 आइडियाज आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा है, आप इसे कह सकते हो, गिव मी द सेम इन हिंदी, एंटर। मैंने यहां लिख दिया गिव मी द सेम इन हिंदी, और ये हिंदी में बनाना शुरू करेगा। 2 BHK घर का इंटीरियर डिजाइन में कितना खर्च आता है, जानिए पूरा सच। नए शादीशुदा कपल्स इंटीरियर कॉस्ट को हमेशा गलत क्यों समझते हैं। इंटीरियर डिजाइनर कॉस्ट के 5 कड़वे सच जो कोई नहीं जानता। इंटीरियर डिजाइन का खर्च कैसे कंट्रोल करें, 7 प्रैक्टिकल टिप्स। इंटीरियर डिजाइन बजट बनते समय ये रूल्स जरूर फॉलो करें। ओके, इंटीरियर बनवाते समय की जाने 7 सबसे महंगी गलतियां। इंटीरियर डिजाइन कॉस्ट से जुड़े हुए मिथ्स जो आपको ज्यादा खर्च करवा रहे हैं।
इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉस्ट सीक्रेट्स, लाखों कैसे बचाएं। इंटीरियर डिजाइनिंग का खर्च कैसे कंट्रोल करें, 7 प्रैक्टिकल टिप्स। अब मुझे तो नहीं पता कि ये 7 टिप्स क्या हैं, तो मैं क्या करूं, इसको कॉपी करो, नीचे डालो, गिव मी अ रील स्क्रिप्ट फॉर दिस टाइटल। इसके लिए मुझे रील स्क्रिप्ट दे दो, और मैं 7 के जगह पे इसको 3 कर देता हूं, हाँ, ताकि ये छोटी स्क्रिप्ट दे, नहीं तो बड़ी स्क्रिप्ट देगा। मुझे इसके लिए एक रील स्क्रिप्ट दो, एंटर। अब चैट जीपीटी आपको इसके लिए रील की स्क्रिप्ट लिख कर देगा। ये देखो, ये है इसके रील की स्क्रिप्ट। आपको सिर्फ इसे पढ़ना है और इसे शूट करना है। 30 to 40 सेकंड का ये रील बनेगा। ये टूल देने के 50,000 रुपए लेते हैं लोग। यही सब कुछ सिखाया जाता है एआई के क्लासेस में। बड़े बड़े कोर्सेज खरीदोगे, यही मिलने वाला है जो मैं यहां पर आपको ऐसे ही दे रहा हूं। दिस इज मैजिकल। सोचो, 33 into 5, 150 वीडियो टाइटल्स 5 मिनट में बना सकते हो। जब रील शूट करना है, 2 मिनट चैट जीपीटी खोल के सिर्फ टाइटल डालो, उसको बोलो भाई स्क्रिप्ट दे, स्क्रिप्ट पढ़ो और बोलना शुरू कर दो। 2-4 बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे, याद हो जाएगी, बोल दो। थोड़े इधर उधर शब्द होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने इंटीरियर के ऊपर रील बनाई, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बनाऊं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग पे बनाऊं, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे ये रील बनाऊं, मुझे तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक इंस्टाग्राम पे हैंडल बना सकता हूं इंटीरियर डिजाइनिंग का, और उसमें ये रील्स डाल सकता हूं। एक रियल एस्टेट का बना दूं, रियल एस्टेट के रील्स डालता रहूं। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग हैंडल्स बनाकर यही काम मैं पूरा दिन कर सकता हूं, और देखते ही देखते मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, और फिर लोग मुझे पैसे देंगे कि सर आप हमारी रियल एस्टेट की ये प्रॉपर्टी को थोड़ा पुश करो ना, आप हमारे लिए भी रील बनाओ ना। यही होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।